नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आमतौर पर निवेशक हमसे सवाल पूछते हैं कि वेल्थ क्रिएशन के लिए निवेश कैसा हो, वेल्थ क्रिएशन के लिए निवेश कहां पर हो, म्यूचुअल फंड में निवेश करना वेल्थ क्रिएशन के लिए सही रास्ता है या फिर डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में निवेश कर लिया जाए और फटाफट पैसे कमा लिए जाए। तो सही तरीका क्या हो सकता है एक निवेशक के लिए वेल्थ क्रिएशन का, इस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ जो आज खास मेहमान है, सबसे पहले परिचय करा दें। हमारे साथ है वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत रुस्तगी। हेमंत जी, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु में आज। थैंक यू सो मच। क्या खास चर्चा आज हम हेमंत जी से करने जा रहे हैं। सबसे पहले उसकी सुर्खियों पर एक नजर डाल लेते हैं। आज के शो में क्या है खास, आज जानेंगे वेल्थ क्रिएशन के लिए कहां पर करें निवेश, स्टॉक या म्यूचुअल फंड, इक्विटी निवेश का सही तरीका क्या है, स्टॉक मार्केट में एंट्री का सही समय क्या है, साथ ही म्यूचुअल फंड कब खुद खरीदें और कब लें सलाहकार की मदद। तो वेल्थ क्रिएशन के लिए निवेश कैसा हो, हेमंत जी? वेल्थ क्रिएशन मतलब पैसा कौन कमाना नहीं चाहता है, बस वो तरीका उनको मालूम होना चाहिए कि ये तरीका है, यहाँ से वेल्थ क्रिएशन का रास्ता खुल जाता है। इसमें सबसे पहले मैं ये आपसे समझना चाहती हूँ कि जब हम वेल्थ क्रिएशन के लिए इक्विटी की बात करते हैं, हम और भी तमाम इसके पहलुओं की जरूर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर स्टेप बाय स्टेप चले, वेल्थ क्रिएशन के लिए निवेश में इक्विटी क्यों राइट चॉइस माना जाता है? स्वाति, एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, हम सभी चाहते हैं, सब निवेशक चाहते हैं कि हम वेल्थ क्रिएशन करें। वेल्थ क्रिएशन ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं तो एक लॉन्ग टर्म गोल है, और जब हम लॉन्ग टर्म गोल की बात करते हैं तो सबसे बड़ा फोकस हमारा होना चाहिए कि जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई दर है, उससे ज्यादा हमारा पैसा बढ़े, यानी हमारे जो रियल रेट ऑफ रिटर्न है, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन माइनस टैक्स, वो पॉजिटिव होगा, तभी जाके हम लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। तो उसमें एक बड़ा एस्पेक्ट होता है एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन का मतलब यह है कि दो तरह की एसेट्स होती हैं। एक फिजिकल एसेट्स होती है जिसमें हम कहते हैं कि रियल एस्टेट हो या गोल्ड हो, और फिजिकल एसेट्स में इक्विटी और जो डेट है। इसमें कितना आपका प्रोपोर्शन जाना चाहिए वो डिसाइड करेगा कि किस तरह की वेल्थ आप क्रिएट करेंगे। और जैसा मैंने पहले कहा, लॉन्ग टर्म में अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है तो एकमात्र एक ऐसी इक्विटी, एक ऐसी एसेट क्लास है जिसमें ये पोटेंशियल है कि वो लॉन्ग टर्म में आपको इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न दे। क्योंकि डिफरेंस समझिए, जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो, चाहे आप स्टॉक्स के द्वारा करें या म्यूचुअल फंड के द्वारा करें, तो जो भी स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में है उसको आपकी ओनरशिप वहां पे मिलती है, आपकी उसी प्रोपोर्शन में, ऑफ कोर्स, जितना आपकी वहां पे इन्वेस्टमेंट है। तो जब आप एक कंपनी के ओनर बनते हो तो तभी आपकी वेल्थ क्रिएशन होती है। ऑफ कोर्स उसके साथ जो अटेंडेंट रिस्क है वो भी आते हैं। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना है तो इक्विटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे हमने गोल्ड को देखा, गोल्ड जो है एट बेस्ट आपको इन्फ्लेशन के बराबर का रिटर्न दे सकता है। डेट जो है वो सेफ है, तो उसमें पोस्ट टैक्स रिटर्न अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन को बीट करना मुश्किल है। रियल एस्टेट एक जमाने में अच्छा रिटर्न दिया करता था, बट पिछले कुछ सालों से और आगे भी शायद कुछ सालों मुझे लगता है कि रियल एस्टेट में उस तरह की पोटेंशियल नहीं है। तो एकमात्र इक्विटी एक एसेट क्लास है जिसमें पोटेंशियल है कि वो आपको रियल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो आपको पॉजिटिव दे। ऑफ कोर्स उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि इक्विटी क्या पोटेंशियल है उसको समझना, लेकिन उससे सही तरीके से फायदा कैसे उठाया जाए। यानी इक्विटी जो है बाय नेचर वॉलेटाइल है, समय समय पे हमने देखा वॉलेटिलिटी होती है, उसको आपको कैसे झेलना है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, क्या आप डिसिप्लिन इन्वेस्टर है, क्या आपका टाइम होराइजन लंबा है, और क्या आप उससे कमिटेड है। तो ये कुछ चीजें अगर आप ध्यान रखें, इक्विटी में इन्वेस्ट करें, तब जाके आप वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हमने समझ लिया हेमंत जी कि वेल्थ क्रिएशन के लिए इक्विटी ही राइट चॉइस है। आपने दो तरीकों की यहाँ पर बात की, एक डायरेक्ट इक्विटी यानी शेयर बाजार में निवेश करना, डायरेक्ट इक्विटी जिसे कहते हैं, जैसा हमने कहा, और दूसरा म्यूचुअल फंड का रास्ता अपनाना। अब इसमें निवेश से कैसे वेल्थ क्रिएशन की चाबी खुल सकती है, इस पर तो हम आएंगे ही, लेकिन उससे पहले इनके बारे में समझना भी जरूरी है, खासतौर पर उन निवेशकों के लिए जिनको शायद ये सोचने में या ये समझने में ज्यादा इंटरेस्ट हो कि आखिरकार ये होता क्या है। इसलिए सबसे पहले जब हम स्टॉक मार्केट या फिर डायरेक्ट इक्विटी की बात करते हैं तो वो होता क्या है, बहुत सिंपल शब्दों में मैं आपसे सबसे पहले समझना चाहती हूँ।
जी बिल्कुल आते हैं। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी इन्वेस्टर के लिए जो इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहता है। ये तो हमने बात कर ली कि इक्विटी में ऐसा पोटेंशियल है कि लॉन्ग टर्म में वो इन्फ्लेशन को बीट करके आपके लिए वेल्थ क्रिएट कर सकता है। अब इक्विटी में इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं। एक तो आप सीधे सीधे स्टॉक मार्केट में जाएं, दूसरे आप अगर चाहें तो म्यूचुअल फंड के द्वारा जाएं। तो अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें, स्टॉक मार्केट का मतलब क्या है? वो बाजार जहां पे जो शेयर्स हैं, कंपनी के जो स्टॉक्स हैं, उनका आदान प्रदान होता है, उनकी ट्रेडिंग होती है, वहां से आप खरीद बेच सकते हैं। बहुत सारे निवेशक ऐसे होंगे जो स्टॉक्स को बेचना चाहते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो स्टॉक को खरीदना चाहते हैं। तो जैसे कोई भी बाजार होता है उस तरीके से स्टॉक मार्केट है जहां से आप शेयर्स को खरीद सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हर कंपनी जो है वो इक्विटी रेज करती है, यानी उनको पैसा चाहिए होता है प्रमोटर्स को कंपनी को चलाने के लिए। तो वो जो लोग जिनके पास वो इक्विटी शेयर्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था, ब्रीफली फिर से बात करता हूं उसके बारे में, कि जब आप एक किसी कंपनी के स्टॉक को खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के मालिक बनते हैं। ऑफ कोर्स कितना प्रोपोर्शन होगा वो डिपेंड करता है कि आपके पास उतने कितने शेयर्स हैं। तो जब आप स्टॉक खरीदते हैं तो उस कंपनी के आप मालिक बनते हैं। कंपनी का जो भी पोटेंशियल है उसका सीधा सीधा फायदा आपको मिलता है, लेकिन साथ में कंपनी के जो रिस्क हैं वो भी आपको झेलने पड़ते हैं। उसके अलावा कंपनी का परफॉर्मेंस तो है ही, साथ में इकोनॉमी कैसे कर रही है, जिस सेक्टर में वो कंपनी आपने चुनी है वो सेक्टर कैसे कर रहा है। और आजकल क्या है, पूरा का पूरा विश्व जो है एक ही मार्केट बन के रह गया है। तो एक ग्लोबल मार्केट में हम ऑपरेट करते हैं, तो दूसरे देशों में क्या हो रहा है उसकी हमारी इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ता है, हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है उनका वहां पे क्या असर पड़ता है। और जैसा मैंने कहा, इकोनॉमिक फैक्टर्स, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, ये सभी, और बजट पे समय समय पे मार्केट्स के बारे में, सेक्टर्स के बारे में क्या अनाउंसमेंट होती है। तो जब आप स्टॉक खरीदते हैं तो आपके पास एक क्षमता होनी चाहिए कि आप किस तरह की कंपनी चुन रहे हैं, वो बहुत क्लियर होना चाहिए। स्टॉक में कब खरीदना है, कब उससे बाहर जाना है, और जितने भी फैक्टर्स की मैंने बात की उसका आपके पोर्टफोलियो पे कितना इम्पैक्ट है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल अगर आप चाहें तो डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कंपनी के मालिक बन सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा उसके जो अटेंडेंट रिस्क है वो भी बनेंगे। लॉन्ग टर्म में इसका पोटेंशियल काफी अच्छा है। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके पास जो स्टॉक चुने हैं आपने, जो कंपनियां चुनी है, वो कंपनी अच्छी होनी चाहिए। ओके, तो सुनने में तो काफी दिलचस्प ये लग रहा है, और निवेशकों के लिए भी काफी दिलचस्प ये जानने में कि शेयर खरीदने पर किसी कंपनी के शेयर होल्डर भी बन सकते हैं, कंपनी के मालिकों में से एक बन सकते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसमें निवेश के जोखिम भी है, जिस पर और डिटेल में चर्चा थोड़ी देर में कर रहे हैं। उससे पहले दो तरीकों में से आपने डायरेक्ट इक्विटी बता दिया, लेकिन म्यूचुअल फंड का जो तरीका है, कई ऐसे लोग हैं जो कि म्यूचुअल फंड में अभी निवेश शुरू करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं इसके बारे में, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल है। तो म्यूचुअल फंड का रास्ता, उसमें भी इक्विटी म्यूचुअल फंड वेल्थ क्रिएशन के लिए कैसे किसी निवेशक के लिए मददगार साबित हो सकता है? क्या है म्यूचुअल फंड? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि जो पोटेंशियल है वो इक्विटी में है एज एन एसेट क्लास। उसके दो तरीके हैं, हमने स्टॉक के बारे में थोड़ी विस्तार से बात की। म्यूचुअल फंड्स एक ऐसी इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जहां पे एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जहां पे फंड मैनेजर्स हैं, वो डिफरेंट टाइप्स की स्कीम, इक्विटी स्कीम लेके आते हैं। यानी ऐसी स्कीम्स होंगी जो बड़ी कंपनियां हैं जिनको लार्ज कैप स्टॉक कहते हैं वहां इन्वेस्ट करती हो, जो मिड साइज कंपनी जिनको मिड कैप कहते हैं वहां पे इन्वेस्ट करती हो, और स्मॉल कैप कंपनीज हो सकती है, मल्टी कैप हो सकती है, जो डिफरेंट सेगमेंट्स में आपको एक्सपोजर दिलाए। तो अगर उसको मैं शब्दों में समझाना चाहूँ तो म्यूचुअल फंड एक ऐसी इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो आपको अलाउ करती है इक्विटी में इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करने के लिए। यानी आपके बिहाफ पे जो पैसा आप अपने फंड मैनेजर को देंगे, आपके बिहाफ पे वो स्टॉक मार्केट में जाके वो स्टॉक खरीदेंगे, आपके लिए पोर्टफोलियो बनाएंगे। सबसे अच्छी बात म्यूचुअल फंड्स की ये है कि देखिए, अगर आप 10,000 रुपए भी डालें तो आपका पैसा जो है एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में जाता है। डाइवर्सिफाइड का मतलब यह है कि उसमें 30 या 40 या 50 स्टॉक होंगे। आपका पूरा पैसा एक या दो कंपनी में नहीं जा रहा है, आपका पैसा 10 या 12 सेक्टर्स में जाएगा। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग, फार्मा, बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं उनमें आपका पैसा जाएगा। तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका पैसा जो है वो डाइवर्सिफाइड होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका पैसा मैनेज कौन कर रहा है। ये फुल टाइम प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स हैं, जो ट्रेन फंड मैनेजर्स हैं, उनके पास ये क्षमता है, उनके पास सपोर्ट है, उनके पास एक बड़ी रिसर्च टीम है, वो कंपनी से बात करते हैं, जो रिसर्च टीम है वो कंपनीज को रिसर्च करती है। और जैसा मैंने पहले कहा था, इकोनॉमिक फैक्टर्स, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, उसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट पे, और उसके बाद हमारे जिन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट है और उसके नीचे हमारी किस कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर वो बहुत पैनी नजर रखते हैं।
तो कहीं ना कहीं एज एन इन्वेस्टर जब आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में देते हैं तो प्रोफेशनल फंड मैनेजर वही काम करते हैं आपके लिए जो आपको करना होता है जब आप डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप नए निवेशक हो, इक्विटी जैसा हम जानते हैं एक थोड़ी रिस्की एसेट क्लास है लेकिन पोटेंशियल भी ज्यादा है, तो उसको पहले समझना जरूरी है। इसलिए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए, प्रोफेशनल फंड मैनेजर को अपना पैसा दीजिए, और जो इनकी स्कीम्स हैं उसके अंदर बहुत क्लैरिटी से लिखा जाता है कि उनकी फिलॉसफी क्या होगी, उनकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, किस तरह का पोर्टफोलियो होगा, और जैसे मैंने कहा बहुत ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनता है। तो शुरुआत करने के लिए किसी भी निवेशक के लिए म्यूचुअल फंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। हाँ, एक बार आपको कुछ सालों के बाद ये समझ में आ गया कि इक्विटी के रिस्क क्या है, कैसे स्टॉक सिलेक्शन करनी है, तब चाहे तो आप स्टॉक्स में डायरेक्टली जा सकते हैं, बट शुरुआत करने के लिए म्यूचुअल फंड एक काफी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट व्हीकल। ओके, और इसी पॉइंट से तुलना भी दोनों की आ जाती है। आपने काफी हद तक ये क्लियर कर दिया है कि शेयर बाजार अगर वेल्थ क्रिएशन के लिए सही तो क्यों सही, अगर क्यों नहीं सही तो क्यों नहीं सही, और म्यूचुअल फंड से अगर शुरुआत करना है तो क्यों सही है। और इसके साथ ही मैं कुछ पॉइंट्स दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ साथ के साथ, एक समअप करने के लिए इस पूरे डिस्कशन को अब तक के, कि शेयर बाजार नए निवेशकों के लिए शायद नहीं, क्योंकि आपको थोड़ा इसमें एक्सपर्टीज, थोड़ा सा रिसर्च की जरूरत होती है, जबकि म्यूचुअल फंड जो है वो नए निवेशकों के लिए एक बेहतर ऑप्शन है अगर आपको इक्विटी में ही निवेश करना है। उसके अलावा आपके पास डेट और बहुत सारी कैटेगरीज में निवेश करने का मौका मिलता है। शेयर बाजार में ऑफ कोर्स आपको खुद रिसर्च करके समझ कर निवेश करना है। म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर की या फिर सलाहकार की आप मदद ले सकते हैं। शेयर बाजार डेफिनेटली रिटर्न अगर आपको लगता है अच्छा मिल सकता है, आपको काफी बम्पर रिटर्न आप अगर एक्सपेक्ट करते हैं तो जोखिम भी है। म्यूचुअल फंड में कंपैरेटिवली जोखिम कम होता है अगर इससे शेयर बाजार से अगर इसको हम कंपेयर करें। और शेयर बाजार टैक्स सेविंग के लिहाज से हालांकि दोनों सेम है, लेकिन म्यूचुअल फंड में कुछ ऐसे स्कीम्स है जहां पर आप एटीसी के तहत भी बेनिफिट ले सकते हैं, जिसको ईएलएस स्कीम कहते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद जोखिम और रिटर्न के लिहाज से थोड़ा और तरीका हम समझेंगे। निवेश आप कैसे कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में, उसके बारे में समझेंगे, और टैक्स देनदारी भी समझना जरूरी है। पर एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए मानी गुरु। आज हम बात कर रहे हैं वेल्थ क्रिएशन के लिए क्या सही, डायरेक्ट इक्विटी या फिर म्यूचुअल फंड में इक्विटी फंड का रास्ता। हमारे साथ है हेमंत रुस्तगी। हेमंत जी, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड की बारीकियां हम समझ रहे हैं, दोनों की तुलना भी हमने काफी हद तक समझी, लेकिन थोड़ा कैटेगोरिकली मैं आपसे अब रिटर्न के बारे में समझना चाहती हूँ कि स्टॉक मार्केट में जैसे निवेशक कहते हैं कि अब बढ़िया रिटर्न चाहिए और अगर जल्दी पैसा कमाना है तो शेयर बाजार में पैसा लगा दो। वहीं अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो उसका जो एक रिटर्न का मैकेनिज्म है वो थोड़ा अलग होता है, डिफरेंट होता है। दोनों में अगर अंतर समझे तो रिटर्न का जो ये पूरा एक तरीका है वो कैसे है, कैलकुलेशंस क्या कहती है? देखिए स्वाति, जनरली स्पीकिंग अगर मैं बात करूं, दोनों को कंपेयर करूं कि अगर आपने डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया और उसके मुकाबले में आपने अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, तो जनरली स्पीकिंग पोटेंशियल कहां पे ज्यादा है, तो वहां पे मैं सीधा सीधा कह सकता हूं कि स्टॉक में अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में तो पोटेंशियल वहां पे ज्यादा है। उसके दो तीन कारण हैं। अगर आपके पास वो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो कैपेबिलिटी है कि आपने सही स्टॉक्स को चुना, तो ये ऐसा हो सकता है। दूसरा, जनरली स्पीकिंग अगेन आप कुछ कम ही स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे, 10 या 15। तो जब भी एक आप कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाते हैं और सही चुनाव आपने किया है, और अगर आप इसको कंपैरिजन कर रहे हैं उस समय पे जब स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि स्टॉक की जो है रिटर्न जो है वो बेहतर है। लेकिन रियलिटी में क्या सभी के साथ ऐसा होता है? रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। तो काफी समय एज एन इन्वेस्टर आपकी स्टॉक सिलेक्शन सही नहीं होती है, आपकी एंट्री सही होती है, शायद एग्जिट नहीं होती है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर आपने उसका स्टॉक सही प्राइस पे नहीं खरीदा तो फिर आपके पैसे बनने थोड़े मुश्किल है। जो आम निवेशक के लिए ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है। आपको लगता है कि ABC कंपनी है, बहुत अच्छी है, उसका प्रोडक्ट अच्छा है, सेक्टर अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छी है, तो उसमें अगर इन्वेस्ट किया तो पैसा बनेगा। पैसा बनेगा, शायद उतना नहीं बनेगा जितना आपको लगता था, जितनी आपको उम्मीद है। क्योंकि सही प्राइस पे खरीदना जरूरी है, सही समय पे अगर आपको वहां से निकलना है तो भी बहुत ही जरूरी है। सच्चाई ये भी है कि स्टॉक मार्केट कभी भी एक ही डायरेक्शन में ऊपर नहीं जाती है। सच्चाई ये है कि स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है समय समय पे। अभी कुछ समय पहले हमने देखा कोविड के समय पे
कि बाजार कम से कम 40% नीचे गिरा और उसके बाद बाजार ऊपर आया। तो इस तरह की एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी तो खैर कम देखने को मिलती है, लेकिन 5 से 10% की करेक्शन तो समय समय पे हमको देखने को मिलती है। तो वो क्लियरली डिपेंड करेगा कि किस तरह का पोर्टफोलियो आपने बनाया है। दूसरी बात, अगर आप मान लीजिए एक आपने पोर्टफोलियो बनाया जिसमें लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, बड़े दिग्गज बैंक्स हैं या बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और आप एक ऐसी फेज में है जहां स्टॉक मार्केट जो है बुल रन के अंदर है, मान लीजिए वो अच्छे काफी समय से मार्केट जो अच्छा कर रहा है, तब अगर आप म्यूचुअल फंड में है, मान लीजिए मिड कैप स्टॉक में है, मल्टी कैप में है, स्मॉल कैप में है या किसी सेक्टर फंड में है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। तो ये कंपैरिजन करने के लिए हमें बहुत सारे फैक्टर्स को देखना है। जैसे मैंने कहा, जनरली स्पीकिंग मैं कह सकता हूं कि स्टॉक पोर्टफोलियो में पोटेंशियल ज्यादा हो सकता है, लेकिन एज एन इन्वेस्टर अगर आपके पास उतनी क्षमता नहीं है कि आप स्टॉक सही चुने, आपके पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम है, तो फिर एक बात समझ के रखिए कि उसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए जैसे मैंने पहले कहा कि शुरुआत जब करें तो म्यूचुअल फंड से करें, एक डाइवर्सिफाइड व्हीकल से करें, अच्छे फंड मैनेजर के पास जाएं। जब मैं अच्छे फंड मैनेजर की बात करूं तो मैं किस फंड मैनेजर की बात कर रहा हूं? मैं उन फंड्स की बात कर रहा हूं जो कंसिस्टेंटली उनके जो पीयर ग्रुप है, यानी उसी कैटेगरी के दूसरे फंड्स हैं, उनसे अबव एवरेज रिटर्न दे रहे हैं। वहां से शुरुआत कीजिए, समझिए इक्विटी एज एन एसेट क्लास कैसे बिहेव करता है, उसके बाद आप जाइए स्टॉक पे, और तब आप देखेंगे कि शायद आपका रिटर्न जो है बेहतर हो सकता है। लेकिन उसके जो अटेंडेंट रिस्क है उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर स्टॉक सिलेक्शन सही नहीं है, टाइमिंग सही नहीं है, सेक्टर सिलेक्शन सही नहीं है, तो रिस्क भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। रिस्क और रिटर्न के बाद आप समझते हैं स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में निवेश का तरीका कैसा है। हेमंत जी, निवेश का तरीका स्टॉक खरीदने के लिए क्या हो सकता है, और म्यूचुअल फंड में क्या निवेश करने के लिए डीमैट अकाउंट होना जरूरी है? जी नहीं, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इंटरेस्टिंग भी है। किसी भी इन्वेस्टर को जो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके पास एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है, उनको एक किसी ब्रोकर के साथ रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, उसके बाद ही आप स्टॉक खरीद सकते हैं। उसके मुकाबले में अगर मैं देखूं कि म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करना देखें, तो मुझे लगता है शायद वहां पे थोड़ा आसान है, ईज ऑफ इन्वेस्टिंग डेफिनेटली वहां पे बेटर है। उसका कारण यह है कि आपको डीमैट की वो जरूरत नहीं है। हाँ, हालांकि आपके पास फैसिलिटी है कि आप वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं चाहे तो आपके पास सीधा एक जरिया है कि आप ऑनलाइन भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बीएससी एनएससी के स्टॉक जो प्लेटफॉर्म्स है वहां से कर सकते हो, किसी म्यूचुअल फंड की साइट से कर सकते हो, जो आपके एडवाइजर है उनकी साइट के थ्रू या उनके ऐप के थ्रू कर सकते हो, या जो ट्रेडिशनल मेथड है जैसे एप्लीकेशन भर के आप इन्वेस्ट करते हो वो भी कर सकते हो। तो आई थिंक ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट की अगर बात करूं तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड का एक एज है। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आपको सब स्टॉक के प्राइसेस को देखना पड़ता है, जबकि म्यूचुअल फंड में आपको सिर्फ एक ही प्राइस देखना है जो वो है एनएवी। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे हमने पहले भी कहा कि अगर मैं ईज ऑफ इन्वेस्टिंग की बात करूं तो एज ए स्टॉक इन्वेस्टर आपको अपने स्टॉक पे ध्यान रखना है कि डिफरेंट फैक्टर्स का आपके पोर्टफोलियो पे क्या असर हो रहा है, जबकि म्यूचुअल फंड के अंदर जो फंड मैनेजर्स हैं वो आपके बिहाफ पे करते हैं। तो आई थिंक ओवरऑल अगर मैं कंपैरिजन करूं तो किसी भी नए निवेशक के लिए ईज अगर इन्वेस्टिंग की बात करूं तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड जो है एक थोड़ा सा बेहतर जरिया है इन्वेस्ट करने का। तो ईज ऑफ इन्वेस्टिंग के तौर पर हमने समझा कि क्या है स्टॉक और म्यूचुअल फंड का ये रास्ता। अब सबसे इम्पोर्टेंट टैक्स के बारे में कई निवेशक जानना चाहते हैं कि टैक्स देनदारी क्या बनती है जब स्टॉक खरीदते हैं या बेचते हैं या म्यूचुअल फंड की खरीद बिक्री में। हालांकि दोनों कैपिटल गेन के मामले में तो समान नियम है, लेकिन क्या ऐसे डिफरेंसेस है जो जानना जरूरी है? आई थिंक ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली आप जो भी रिटर्न कमाए और आपके लिए इंपॉर्टेंट वही होगा कि टैक्स पे करने के बाद आपके हाथ में कितना आता है। तो जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, इक्विटी में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो चाहे आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में जाएं, चाहे म्यूचुअल फंड में जाएं, तो जो कैपिटल गेन की जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल वही है। डिविडेंड के ऊपर जो टैक्सेशन है वो भी बिल्कुल सही है। जैसे अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनता है, उसमें आप 10% टैक्स देते हो। 1 साल के अंदर अगर आप पैसा निकालते हो तो 15% आपको टैक्स देना है। और जो डिविडेंड इनकम है दोनों से, म्यूचुअल फंड से भी और कंपनी से भी, वहां पे आपको आपकी इनकम में वो ऐड होता है, जो आपका एप्लीकेबल टैक्स रेट है वहां पे उसके हिसाब से आपको टैक्स देना। लेकिन एक इंपॉर्टेंट दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं यहाँ पे, जहां पे मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेहतर ऑप्शन है। 2 चीजें, जैसा आपने शुरुआत में भी कहा कि आप जब इन्वेस्ट करते हो तो ऐसे फंड्स हैं ELSS वगैरह जहां पे आपको, जो रिटायरमेंट फंड है जहां पे आपको ATC के अंदर 1.5 लाख की छूट मिलती है, जो स्टॉक्स में आपको नहीं मिलती है। पहली बात। दूसरी बात, अब आप कंपेयर कीजिए स्टॉक के पोर्टफोलियो को म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो से। जब आप स्टॉक को
बेचते हैं 1 साल के अंदर, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना 15% का। यही चीज जब आपके फंड मैनेजर करते हैं शॉर्ट टर्म में, मान लीजिए 1 साल में कोई स्टॉक इन्होंने बेचा, तो म्यूचुअल फंड के ऊपर कोई टैक्सेशन नहीं है और आपको भी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना है, क्योंकि आपने कोई भी ट्रांजेक्शन को इनिशिएट नहीं किया। आपकी एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स तब होगी जब आप इनिशिएट करेंगे। तो मान लीजिए फंड ने 1 साल के अंदर स्टॉक बेचा, लेकिन आपने कुछ ट्रांजेक्शन नहीं किया, आपने जो ट्रांजेक्शन किया वो 1 साल के बाद किया, तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में बदल गया। दूसरी बात, अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर ग्रोथ ऑप्शन लेते हैं, तो म्यूचुअल फंड को जो कंपनी से डिविडेंड मिलता है वो टैक्सेबल नहीं होता, ये आपकी एनएवी में ऐड होता है। और जो जब आप ग्रोथ ऑप्शन लेते हैं तो वो आपकी एनएवी में ऐड होकर आपको एज ए कैपिटल गेन बनता है। तो अगर आप स्टॉक लेते हैं, अगर आपको डिविडेंड मिलता है तो आपको टैक्स देना है, लेकिन आप ग्रोथ ऑप्शन में है अगर म्यूचुअल फंड के अंदर, क्योंकि वो कैपिटल गेन के तहत आता है आपको, फिर आपको लॉन्ग टर्म का वो टैक्स देना 10%। तो दोनों में फर्क है। अगर आप 30% में है तो डिविडेंड पे 30% देना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड में जब वो कन्वर्ट होता है लॉन्ग टर्म में तो आपको सिर्फ 10% देना। आई थिंक टैक्स एफिशिएंसी के हिसाब से डेफिनेटली मैं कहूंगा कि म्यूचुअल फंड स्टॉक से एक बेहतर ऑप्शन। सबसे इम्पोर्टेंट और अंत में इनफैक्ट मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या कोई निवेशक दोनों में निवेश कर सकता है, या फिर किसी निवेशक के स्टॉक मार्केट में एंट्री का कोई राइट टाइम है? मानिए उसने म्यूचुअल फंड में स्कीम्स में कुछ समय तक इन्वेस्ट किया है तो बिल्कुल कर सकता है। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि शुरुआत में आप म्यूचुअल फंड के द्वारा जाएं, बाद में आप स्टॉक करें। बट अगर मैं एक्सपीरियंस इन्वेस्टर की भी बात करूं, आप अगर काफी एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं, आप काफी सालों से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तभी मुझे लगता है आपके पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड का रोल है। मैं उसका एग्जांपल आपको देता हूं। मान लीजिए एक सेक्टर है जिसको आप पसंद करते हैं, जैसे मान लीजिए फार्मा सेक्टर है, आप फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप कितने एज एन इन्वेस्टर जब स्टॉक लेते हैं कितने स्टॉक लेंगे आप? उसपे भी इश्यूज हैं। वहाँ पे लार्ज कैप कंपनीज हैं, वहाँ पे स्मॉल कैप कंपनीज हैं, वहाँ पे डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, वहाँ पे मल्टीनेशनल प्लेयर्स हैं। तो एक सेक्टर में जब आपको पोटेंशियल दिख रहा है, तो पूरे सेक्टर की ग्रोथ का बेनिफिट आपको स्टॉक में नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन वहाँ पे सही नहीं है तो भी आपको उसका पोटेंशियल नहीं मिलेगा। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं तो भी अगर आपको किसी सेक्टर में पोटेंशियल दिखता है या किसी सेगमेंट में पोटेंशियल दिखता है, मान लीजिए स्मॉल कैप या मिड कैप में, तो आप दोनों का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। मान लीजिए 30-40% आप स्टॉक में लगाइए या 50% भी लगा सकते हैं, और बाकी पैसा जो है उस सेक्टर में, उस सेगमेंट के फंड में लगाइए। पहली बात। दूसरी बात, ग्रेजुअली जब आप इम्प्रूव करते हैं एज एन इक्विटी इन्वेस्टर, तो मैंने जैसे कहा शुरुआत में आप म्यूचुअल फंड में जाइए, डिफरेंट सेगमेंट को समझिए, न्यूएंसेस क्या है इक्विटी इन्वेस्टमेंट के वो समझिए, और फिर अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को करिए। तो डेफिनेटली किसी भी एक्सपीरियंस इन्वेस्टर के लिए दोनों जो मीडियम्स हैं, स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड के द्वारा इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में, दोनों की जगह है। इंपॉर्टेंट ये है आप अपने इन्वेस्टमेंट के किस स्टेज पे हैं और कितना प्रपोर्शन आप किस ऑप्शन में डालेंगे, वो डिपेंड करेगा क्लियरली आपकी एक्सपर्टीज और आपका जो रिस्क प्रोफाइल। तो ये दो चीजों का ध्यान रखें, एक कंबाइंड पोर्टफोलियो बनाएं। तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, इक्विटी में पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन उसका पूरा फायदा कैसे उठाया जाए, ये जो अगर सही कॉम्बिनेशन हो आपका, तो डेफिनेटली जो ट्रू पोटेंशियल है इक्विटी का, उसका आप लॉन्ग टर्म में पूरा फायदा उठा सकते हैं। जी, तो वेल्थ क्रिएशन के लिए इक्विटी सही, उसमें भी डायरेक्ट इक्विटी और म्यूचुअल फंड में इक्विटी फंड का रास्ता कैसे और कब चुनना है आपको, इस पर बारीकियां बताने के लिए हेमंत जी हमारे साथ मनी गुरु में आज शामिल होने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ आज के शो में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ।